सुन सकते हैं। सनकादिक कहते हैं, महाराज पुण्य और पापात्माओं की बात छोड़ो, इस भागवत कथा को जिसने जिंदगी में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया हो, सदा पाप ही पाप दुराचार किए हों, यदि वो इस कथा को सुनता है तो वो पवित्र होकर के तर जाता है। महाराज और बताऊं, जिसने जीवन पर्यंत पाप के अलावा कुछ कर्म न किया हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, यदि मृत्यु होने के बाद यदि वो प्रेत बन गया हो और प्रेत योनि में भी बैठ करके यदि वो कथा सुनता है या उसके निमित्त कथा कोई सुनता है, तो भगवान इस भागवत की कृपा से उसे उस प्रेत योनि से भी मुक्त कर देती हैं। बोलो राधे राधे। पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, जो प्रेत योनि में हैं उनके लिए, अधोगति में हैं उनके लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने पाप, पूर्वजों के पाप संतापों को नष्ट करने के लिए यदि कोई एक व्यक्ति भी भागवत कथा को सुनता है तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षय हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, कोई ऐसा प्रमाण है जो आप हमें दे सके? क्योंकि आपने भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया है महाराज, जिज्ञासा बहुत है, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रमाण दीजिए, कोई ऐसी कथा हो वो हमें सुनाइए जिससे पता चले कि हाँ प्रेत योनि से मुक्त हुए हैं। श्री सनकादि ऋषियों ने आत्मदेव का दिव्य चरित्र सुनाया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यता विमार्गता क्रोधाग्निनग्ध कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस सप्ताह यज्ञ से बड़ा पापी दुरात्मा पवित्र हो जाता है। एक बार तुंगभद्र नदी के किनारे एक आत्मदेव पंडित जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। अभी जो आप सुन रहे हैं भागवत कथा नहीं है, अभी भागवत कथा का महात्म्य चल रहा है। कथा तो कल से प्रारंभ होगी। जो आप कल से कथा सुनेंगे उसको सुनने से क्या लाभ है? तो उसके सुनने के यही लाभ हैं। नारद जी को जैसे प्रतीत हुआ कि माता भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, विवेक का वर्धन होता है, सभी कल्मशों से मुक्ति मिलती है, हमारे पूर्वजों को प्रसन्न होकर के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सार है, महात्म है, महिमा। महात्म का मतलब महिमा। आपके पास में यदि कोई कितना ही बड़ा अधिकारी आके बैठ जाए और आपको पता ना हो कि ये कौन है, तो आप उसको नमस्ते राम राम कुछ नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा, अरे ये इस थाना के थाना इंचार्ज हैं, राम राम जी, प्रधान जी हैं, राम राम जी। और जब तक पता नहीं था आपने, जब तक तो उनको राम राम नहीं करी, लेकिन जब आपको पता चला तभी तो आपने राम राम करी। तो ऐसे ही ये महात्मा यानी कि ये भागवत की महिमा बताता है। और दूसरी बात और बताऊं आपको, ये जो भागवत का महात्मा है ये भागवत से नहीं लिया गया, ये पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण, और पद्म पुराण पहले लिख दिया है व्यास जी ने और उसके बाद में भागवत लिखी हुई है। यानी कि व्यास जी के भागवत लिखने का चिंतन बहुत पुराना था, बहुत पहले से था। मानो पद्म पुराण को लिख रहे थे लेकिन चिंतन में भागवत पुराण ही था। तो भागवत पुराण का जो सारांश है, उसका महात्म्य है, वो श्रीमद् भागवत में उन्होंने यहाँ पर दे दिया। तो ये जो श्रीमद् भागवत में महात्म्य है ये भागवत से नहीं लिया गया, पद्म पुराण से लिया गया है। तो जो आप कथा सुन रहे हैं ये पद्म पुराण की कथा है और पद्म पुराण की कथा में भागवत की महिमा आप लोग सुन रहे हैं। तो तुंगभद्र नदी के पास आत्मदेव जी ब्राह्मण हैं, उनकी एक पत्नी है, उसका नाम है धुंधली। वस्तुतः आत्मदेव कौन है?
आत्मदेव जो हमारे अंदर की अंत आत्मा, और धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि। आत्मा कहती है चलो कथा में, आज जन्माष्टमी है, कथा सुनाते हैं। बुद्धि कह देती है कि सुबह से भूखे प्यासे बड़े हो, वहाँ जा कर के बैठोगे और ज़्यादा भूख लगेगी, इससे बढ़िया यहीं खाट पे पड़े रहो, थोड़ी सी एक नींद ले लेते हैं, नींद खुलेगी तब तक 12 बज जाएंगे, सूर्य अर्घ दे करके खा पी लेंगे। अंदर से आत्मा है कि भागवत सुन लें, भागवत का चिंतन है, लेकिन बुद्धि ने रोक दिया। इस बुद्धि का नाम है धुंधली। आत्मदेव हमारी आत्मा है। ऐसे ही उसी आत्मा और बुद्धि को पद्म पुराण में सनकादि ऋषि एक कथा के नियम के अनुसार बताते हैं कि आत्मदेव और धुंधली जी हैं। आत्मदेव तो बहुत बड़े विद्वान हैं, कर्मकांड धर्मशास्त्र ज्ञाता हैं, लेकिन जितने बड़े ज्ञानी तपस्वी आत्मदेव हैं, उनके ठीक विपरीत उनकी देवी जी हैं, धुंधली जी। तर्क करना, कुतर्क करना, तर्क करना तो ठीक है, लेकिन कुतर्क करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली है, लेकिन कोई उनके पुत्र नहीं है, तो इस चीज़ का बार बार वो ताने देती रहती हैं। समाज ताने देता है, परिवार के लोग कहते रहते हैं अरे इसके तो बहुत बड़े पाप हैं, इसके घर में जो गाय है उसके भी कोई बच्चा नहीं है, इसके भी कोई संतान नहीं है, ये दुराचारी हैं, पापी हैं, ये अधों हैं, अधम हैं। कोई घर का पानी पीना तो दूर, कोई घर के सामने से जा रहा हो और आत्मदेव या उनकी पत्नी धुंधली का कोई दर्शन कर ले तो देखते ही भाग जाता था महाराज। इतनी विचित्र स्थिति। कालांतर में जब अधिक परेशान हुए आत्मदेव जी, तो विचार बनाया कि चलो जंगल में चलते हैं। आत्मदेव जी जंगल पहुँचे, जंगल में चिंतन कर रहे थे कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मर जाऊँ, जीवित रहूँ, कि तभी उस समय एक संत महात्मा जी आ गए। जैसे ही संत महात्मा जी को देखा, आत्मदेव जी प्रसन्न होकर के प्रणाम किया। संत ने पूछा कि महाराज मैं देख रहा था आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, मुझे लगता है कि आप भगवान के प्राप्ति का मार्ग खोज रहे हैं और आपको भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल रहा है। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप सत्संग करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्यों परेशान हैं? आत्मदेव जी कहने लगे महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र की आवश्यकता है, पुत्र की कामना है, आप पुत्र दे सकते हो? संत महाराज कहने लगे अरे हम तो सोच रहे थे कोई भगवान का भक्त बैठा है जो भगवान की प्राप्ति का साधन मार्ग ढूंढ रहा होगा, ये तो पुत्र के लिए बैठा हुआ है। महाराज जी ने समझाया देखो पुत्र से किसी को प्रसन्नता नहीं मिलती, किसी का उद्धार नहीं होता, क्या पता वो पुत्र कुपुत्र हो जाए। और यदि प्रसन्नता का और आनंद का कारण यदि पुत्री हैं तो जानवरों के तो 10-10 पुत्र होते हैं, 10-10 बच्चे होते हैं, कितनी संतानें होती हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है, उन्हें मुक्ति मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं। माया में है, आप सब छोड़ दीजिए, पुत्र का मोह त्यागो और भगवान भजन में लग जाइए, वो उनको ही आप पुत्र बना सकते हो। आत्मदेव जी कहने लगे महाराज हमें भी ज्ञान आता है, हम भी ज्ञान से भरे हुए हैं, हमें आप ज्ञान मन दो, हमें ये बताओ कि आप पुत्र दे सकते हो या नहीं। खूब समझाया महाराज जी ने, पर आत्मदेव जी नहीं माने। अंत तो गत्वा कहने लगे आत्मदेव जी यदि आप पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके चरणों में सर को पटक करके यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा।
महाराज मैंने सुना है कि संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है, बड़ा सरल हृदय होता है। यदि आप कृपा करें तो क्या चीज सुलभ न हो। महाराज मुझे पता है और मैं ये जानता हूं कि आप में सामर्थ है, आप संतान प्राप्ति का वरदान दे सकते हैं। महाराज मुझे वरदान दीजिए, नहीं तो मैं अपने सर को जोर से पटकूंगा और मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। और महाराज मैं ब्राह्मण हूं, यदि मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया तो ध्यान रखना आप पर ब्रह्म हत्या लगेगी। महाराज जी कहने लगे ये हमने ब्रह्म हत्या बेवजह ही मोड़ ले ली। आराम से हरि भजन करते हुए जा रहे थे, सोचा था भगवान का मार्ग बता दें, इनने तो क्रांति कर दी। महाराज जी को भी दया आ गई, कहा कि ठीक है जब आप नहीं मानते हो तो ये आप एक फल ले जाइए और ये फल आप अपनी पत्नी को खिला देना। ये फल जब आपकी पत्नी ग्रहण करेंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है